सोनकच्छ में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा, हुकुम सिंह कराड़ा और शुजालपुर के पूर्व प्रत्याशी रामवीर सिकरवार व जिला लोकसभा प्रभारी धर्मेंद्र चौहान विशेष रूप से उपस्थित थे। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने कहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले कहा था कि मैं गंगा नदी की गंदगी को साफ कर दूंगा और पहले जैसी पवित्र कर दूंगा, लेकिन मोदी जी गंगा को तो साफ नहीं कर पाए, इसलिए कांग्रेस ने मोदी जी को कांग्रेस की गंदगी साफ करने का ठेका दे दिया और आज जो कांग्रेस की गंदगी है वह साफ कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि आज मैं उन चेहरों को देख रहा हूं जिन्होंने मुझे बहुत साथ दिया और आज भी मेरे साथ हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मेलन को कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र राधाकिशन मालवीय ने कहा है कि देश में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। वहीं पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने कहा कि हम विधानसभा चुनाव में हारे नहीं, हमें हराया गया है। जनता का हमें बहुत प्यार मिला, लेकिन कहीं हमें कमियां होंगी जिसके कारण हमें हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसा नहीं है, उन्होंने ये ऐसा स्पष्ट नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है आम जनता को कि आप लोग भी नजर रखिए, आप लोग तो वोट कांग्रेस को देते हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे जादूगर लोग ईवीएम मशीन के जरिए इतनी बड़ी धोखाधड़ी करते हैं कि लोकतंत्र पे डाका डालते हैं। उन्होंने ये कहा कि जिस देश में मशीन बनाई ईवीएम, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। यूरोप के सारे देश, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, ये ईवीएम से नहीं कराते हैं। इसलिए नहीं कराते कि ईवीएम मशीन मोबाइल की तरह, जिस तरह मोबाइल हैक हो सकती है, और यही काम नरेंद्र मोदी हैक कर रहा है। उन्होंने कहा सावधान रहिए, ईवीएम से जान करके चुनाव करा रहा है, सावधान रहो, जीतेगी कांग्रेस। भैया ईवीएम कांग्रेस ही लेके आई थी, अब क्या कांग्रेस वाकई सत्ता में? देखिए एक बात समझ लीजिए, यूरोप के कई देश में भी ईवीएम से चुनाव हुए पहले, जिस देश ने बनाई वहाँ भी ईवीएम से हुए ना। जब उन देशों ने देख लिया कि ईवीएम मशीन हैक हो रही है, इसमें जादूगरी कर रहे हैं हैकर लोग, उनने बंद कर दिया ना। अरे भाई कोई अच्छी चीज, हैंडपंप, पहले कुएं थे गाँव में, हैंडपंप आया, बोरिंग मशीन कराया ना हमने। क्या कांग्रेस आएगी तो ईवीएम बंद करेगी? निश्चित रूप से ईवीएम मशीन से चुनाव बंद, टोटल बहिष्कार होगा। क्या लग रहा है, कितनी बड़ी चुनौती मान रहा है चुनाव? चुनौती तो हर चुनाव को मानना चाहिए, पंच के चुनाव को भी मानना चाहिए। वही तो लोकसभा, लोकतंत्र के सबसे बड़ा मंदिर लोकसभा का चुनाव है, चुनौती मानते हैं। लेकिन एक निकृष्ट व्यक्ति को बीजेपी ने फिर से टिकट दे दिया है, जिसने न लोगों ने उसका चेहरा देखा, न कोई काम उसका, एक फूटी कोड़े का काम नहीं है, नकली काम गिराता फिर रहा है। सज्जन वर्मा सांसद था, अरबों रुपए की सौगात बिखरी दिखती है सड़क पे, तो उसे पब्लिक नकार देगी। राजेंद्र मालवीय हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार है, जन सेवक के रूप में उसकी पहचान है, उसको सारे लोग चाहते हैं और डंके की चोट पे राजेंद्र मालवीय ही देवास लोकसभा से जीते। कोई लहर नहीं है मोदी के साथ, मानते हैं? देखिए, मैंने कहा धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार, आखिर कब तक चलेगा? मोदी मान रहे हैं चुनाव को आपको कि आप जब आप यहाँ पे आए हैं तो करीब करीब कांग्रेस ही कार्यकर्ता और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हताश और निराश दिख रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? चुनौती हर चुनाव में रहती है, इसमें भी चुनौती है, पर हमारा जाबा जो हमारे यहाँ के नेता है, कार्यकर्ता कांग्रेस के है, हम सब मिलकर चुनौती का मुकाबला करेंगे, वो दमदार से मुकाबला कर रहे हैं। कांग्रेस यहाँ चुनाव जीतेगी। किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे आप? चुनाव जो इन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा है, सांसद निष्क्रिय है, और इन्होंने बोला था कि महंगाई का बोला था, किसान परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है।